देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मैंने बधाई भी दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो 3 स्टेटों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और उसका एक बड़ा जो मैसेज है, जो लोगों को नीचे लाभ मिला है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीतियाँ बनाई हैं, जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, गरीब व्यक्ति को डायरेक्ट उसके साथ जोड़ा गया है, उसका परिणाम है कि ये 3 राज्यों के अंदर जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने इस विजय की बधाई दी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि हरियाणा के अंदर भी आप मजबूती से सबको साथ लेकर के काम करना है और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीपली उसके बारे में जानकारी ली है कि उसका कितना नीचे तक लाभ मिल रहा है, क्योंकि मोदी की गारंटी, लोग उस नाम से उस वैन के बारे में चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कोई पात्र व्यक्ति छूटे ना। अगर कोई छूटा है तो इस यात्रा के माध्यम से, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा के माध्यम से उसको साथ जोड़ना है, उस तक लाभ पहुंचाना है। ये पहली ऐसी सरकार मैंने देखी है कि वोट लेकर के नहीं तो सरकारें गरीब व्यक्ति से भागती हुई नजर आती थी, परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम पहली बार कर रही है, उसको खुशहाल करने का काम कर रही है और उसको लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। और ये यात्रा क्योंकि हर पंचायत के अंदर ये जा रही है, तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया था आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर के आपने हरियाणा के अंदर भी मजबूती से कमल का फूल खिले, उसके लिए काम करना है, सबको साथ लेकर। चर्चाएं हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हों, क्या लगता है कि बीजेपी तैयार है इन चुनाव के लिए? देखिए, ये चुनाव आयोग का विषय है, परंतु जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं, जो अधिकारी उसको तय करते हैं, उस विषय को लेकर के पार्टी काम करती है। पार्टी की ये चुनाव की तैयारियाँ हर प्रकार से होती हैं, चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव को लेती है, परंतु इस विषय के अंदर चुनाव आयोग फैसला करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। चुनाव आयोग का जो फैसला होगा वो स्वीकार होता है। सर, अगर बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या संगठन पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी का? बिल्कुल, संगठन मजबूती से तैयार है। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारा बूथ अध्यक्ष त्रिदेव और उसके बाद शक्ति केंद्र मंडल के बाद हमारा जिला, पूरा एक चैन सिस्टम कार्यकर्ताओं का है और मजबूती से नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, हरियाणा में मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका लाभ भी मिल रहा है। खाली ये नहीं है कि योजना बन गई है और नीचे लाभ नहीं पहुंचा, उसका लाभ पहुंच रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू की है, उसका उद्देश्य यही है कि कोई पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हम गांव के अंदर जब जाते थे तो गांव के लोग इस प्रकार की बात बोलते थे कि ये तो अमीर व्यक्ति है, ये मजबूत व्यक्ति है, भाई इसका बीपीएल बना हुआ है, ये गरीब व्यक्ति है, इसका बीपीएल नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि कोई पात्र व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति जहाँ तक कोई पहुँचा नहीं, ये सरकार वहाँ तक उसको ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। ये पहली ऐसी नरेंद्र मोदी की सरकार है जो हर वर्ग की चिंता, हर व्यक्ति की चिंता कर रही है कि उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ करके उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।